हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन हिमांशु मैथमेटिक्स। तो बेटा लास्ट सेशन में हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं ना। इंटीग्रेशन साइन 2x साइन 4x साइन 6x dx है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा। एक बार डू योरसेल्फ बिफोर देन वॉच। ओके गाइस, क्योंकि आपने ऐसे 4 क्वेश्चन पहले कर लिए हैं। सेम प्रोसेस है, बस यहाँ पे हमें 3 फंक्शन मल्टीप्लाई में मिले हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, दो दो के पेयर बना के सॉल्व करना है बस। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार फोकस करेंगे अपन। 1/2 और 2, ये ले लिया साइन 2x और साइन 4x। ठीक है, और हमने साइन 6x को रख लिया बाहर। अब यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है 2 साइन ए साइन बी। ठीक है, तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लिखते हैं बेटा। ये क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये फॉर्मूले में उल्टा होता है। ए प्लस बी वाली टर्म बाद में आएगी, ए माइनस बी वाली पहले आएगी। ठीक है, तो बस आपको अगर ये क्वेश्चन गलत होगा तो फॉर्मूले में कंफ्यूजन की वजह से गलत होगा। तो ये फॉर्मूला क्या आ गया, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ओके गाइस, तो अब अपन करते हैं इसको सॉल्व। 1/2 इंटीग्रेशन, इसको अपन लिख सकते हैं कॉस 2x माइनस 4x माइनस कॉस 2x प्लस 4x। ठीक है, और ये cos 6x dx है। ये आ गया 1/2 इंटीग्रेशन cos 2x माइनस 4x। cos माइनस 2x होगा, तो cos माइनस 2x को हम cos 2x ही लिख सकते हैं। माइनस ये हो जाएगा cos 6x, और बाहर आ गया आपके cos 6x। cos 6x कहाँ है, sin 6x है, तो यहाँ पे आ जाएगा sin, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा बेटा, साइन 6x dx। आई होप यहाँ तक ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। इन दोनों में हमने फॉर्मूला बना दिया, ये लग गया, ये हमारा साइन 6x बाहर आ गया। ठीक है, अब क्या करोगे, साइन 6x का मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन। ठीक है, ये हो जाएगा आपका साइन 6x इंटू कॉस 2x माइनस साइन 6x इंटू कॉस 6x, और ये आ गया dx। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा बेटा। अब इन दोनों को आप अलग अलग कर लोगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2 इंटीग्रेशन साइन 6x cos 2x dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन साइन 6x और cos 6x dx। ठीक है, इन दोनों को इंटीग्रेट करने के लिए वही हमें वापस 2 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं, ये हो जाएगा आपका 1/4 इंटीग्रेशन 2 साइन 6x और cos 2x dx। ठीक है, 2 साइन 6x cos 2x dx, और यहाँ 1/4 हो गया। ठीक है, ये हो गया माइनस के 1/4 इंटीग्रेशन 2 साइन 6x और cos 6x dx। तो 2 sin a cos b का फॉर्मूला यहाँ बन गया sin 2a, उसको सॉल्व कर देंगे, और यहाँ पे हमारा 2 sin a cos b का फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, तो 2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin a cos b। 2 sin a cos b होता है आपका sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। ये दोनों फॉर्मूले आपने लिख दिए। ठीक है, तो ये आ गया आपका 2 sin a cos b, और ये आपका sin 2a, ये भी यहीं पे लिख दो। sin 2a इक्वल टू क्या होता है, 2 sin a cos a। तो ये दोनों हमने यहाँ पे फॉर्मूले लिख दिए बेटा। ठीक है, तो ये आपका बन गया 1/4 इंटीग्रेशन sin a प्लस b, यानी sin 6x प्लस 2x 8x प्लस sin 4x dx। ठीक है, और ये आपका बन गया माइनस के 1/4 इंटीग्रेशन साइन 12x dx। ठीक है, साइन 2a के फॉर्मूले से 6x है, तो वो आपका हो गया 12x। अब आप इनको इंटीग्रेशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका 1/4 साइन 8x का क्या होता है, माइनस के cos 8x अपॉन 8, साइन 4x का माइनस के cos 4x
अपॉन 4, ठीक है। ये -1/4 साइन 12x का हो जाएगा माइनस के cos 12x, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आ गया आपके पास cos 12x/12 प्लस। आई होप ये क्वेश्चन यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा बेटा, ठीक है। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा माइनस के 1/32 cos 8x प्लस के 1/16 cos 4x प्लस क्या आएगा माइनस के क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ठीक है। और ये आ गया प्लस के 1/48 cos 12x प्लस। आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर होगा बेटा, ठीक है। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट केयरफुली। तो अब गाइस क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं, इंटीग्रेशन sin x cos 2x sin 3x dx, ठीक है। तो यहाँ पे sin cos sin का मिक्सअप आ गया, ठीक है। तो इसको भी वैसे सॉल्व करना है, 1/2 इंटीग्रेशन 2 sin x और cos 2x को अपन ने पहले जैसे ले लिया, तो ये sin 3x अपना बाहर रह गया dx, ठीक है। तो ये आ गया आपका 2 sin a cos b, 2 sin a cos b, क्या फॉर्मूला होता है, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, ठीक है। तो ये आ गया बेटा आपका 1/2 इंटीग्रेशन sin x प्लस 2x 3x, ठीक है, प्लस sin x माइनस 2x माइनस के x, और ये मल्टीप्लाई में आ रहा है आपका sin 3x dx। आई होप यहाँ तक कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस के साइन एक्स हो जाएगा, तो ये हो गया 1/2 sin 3x इंटू साइन 3x, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 3x, ये माइनस का साइन x है और ये साइन 3x है, ठीक है। तो इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये हो जाएगा माइनस के साइन 3x इंटू साइन x। आई होप ये चीज क्लियर होगी बेटा, ठीक है। इंटीग्रेशन के साथ में आ गया dx, ठीक है। अब आप क्या कर दोगे, दोनों को सेपरेटली अलग अलग इंटीग्रेट करोगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन 1/2 साइन स्क्वायर 3x इंटू dx, ठीक है, माइनस 1/2 इंटीग्रेशन साइन 3x इंटू साइन x dx, ठीक है। साइन स्क्वायर 3x इसका इंटीग्रेशन आपने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में बहुत किया है बेटा, 7.6 एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन लगभग ऐसे ही थे, कोई साइन स्क्वायर 3x था, कोई साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 था, ठीक है। तो इसको आप लीनियर फंक्शन में चेंज करके करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1/2 इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 3x को आप क्या लिख सकते हो 1 माइनस cos 6x/2, क्योंकि 1 माइनस cos 2 होता है 2 cos स्क्वायर a, तो यहाँ का एंगल हाफ होता है, तो यहाँ 3 है तो यहाँ पे डबल हो जाएगा 6x/2, और यहाँ पे आ गया ये आपका dx, ठीक है, माइनस यहाँ पे आपको 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन 2 sin 3x इंटू साइन x और dx। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होगा बेटा, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन तो आप करना जानते हो, और ये 2 sin a sin b का फॉर्मूला अभी जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में यूज ही किया था हमने, ठीक है। तो एक बार वो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये तो रहेगा बेटा आपका 1/4 इंटीग्रेशन 1 माइनस cos 6x dx, ठीक है। और ये आ जाएगा माइनस के 1/4 इंटीग्रेशन, ठीक है, 2 sin a sin b का क्या होता है cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b, ठीक है, 2 sin a sin b, हाँ बिल्कुल, cos a माइनस b यानी 3x माइनस x, ठीक है, और माइनस के cos 3x माइनस x। अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख देना, कौन सा 2 sin a और ये आ गया आपका sin b, 2 sin a sin b का फॉर्मूला क्या होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। क्लियर है बेटा, ठीक है। तो आपने ये लिख दिया, तो इसको आप रीराइट करके लिखते हो तो आ जाएगा 1/4, ये आ जाएगा 1 माइनस cos 6x dx, ठीक है। ये आ गया माइनस के 1/4 इंटीग्रेशन
cos 2x और माइनस के cos 3x माइनस एक्स। 3x माइनस एक्स आपका क्या हो जाएगा, दोनों तरफ माइनस कर दिया, ये आएगा प्लस 3x प्लस एक्स 4x और dx। आई होप यहाँ तक ये क्वेश्चन क्लियर होगा बेटा। अब आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो ये आपका 1/4 बाहर, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस cos 6x का sin 6x अपॉन 6, ये तो फ्री हो गया। ठीक है, अब आ जाओ, ये माइनस के 1/4 आपके बाहर है। ठीक है, ये माइनस के 1/4 बाहर, cos 2x का क्या हो जाएगा, sin 2x अपॉन 2। ठीक है, माइनस cos 4x का sin 4x अपॉन 4 प्लस c। क्लियर है बेटा, यहां तक क्लियर होना चाहिए आपका। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा x अपॉन 4 माइनस के 1/24 sin 6x, ये आ जाएगा आपका 1/8 माइनस, ये ऊपर लिख दिया थोड़ा तो इसको नीचे लिख दो मिटा के 1/4। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका माइनस के 1/8 sin 2x। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस 1/16 sin 4x प्लस c। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा बेटा। ठीक है, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट केयरफुली।